और लाइट आज ज्यादा परेशान कर रही है बेटा। सुनो, तो मेरा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व बेटा। क्या कहता है ये? द ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर for all the elements which gives us the following characteristics. The following characteristics is known as binding energy per nucleon, binding energy curve। और बेटा ग्राफ कुछ ऐसे, एक तो पढ़ाने का बेटा कोई फायदा नहीं है, ये आधे बच्चे तो बेचारे नींद में रहते हैं। ये कब ज्वाइन करेंगे, कब आउट हो जाएंगे, इन्हें किसी क्वेश्चन की किसी इंपॉर्टेंस का कोई लेना देना नहीं है बेटा। उन्हें लगता है कि बस हम ही ठीक है। अब वो कितने दिन तक ठीक है बेटा वो जानेंगे। देखो थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो यहाँ पर ग्राफ बेटा कुछ ऐसे, इधर 0, इधर बेटा 2, इधर बेटा 4, इधर बेटा 6, इधर बेटा 8, इधर बेटा 10। और ये है बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इधर बेटा मैं लूं मास नंबर और 50, 100, 150 ऐसे करके ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275। ये बेटा मैंने क्या ले लिया है? मास नंबर। इसे कहता हूं मैं मास नंबर। अब यहां से जो पोजीशंस का ध्यान रखना है बेटा, हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होगी? यहां पर हाइड्रोजन होगा 1H1। ये बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद बेटा कम से कम मैं कहां तक जाऊंगा? हीलियम तक। फिर आएगा 1H2, इसी के ऊपर 1H2, यहां हो गया 1H2। हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा बेटा? हीलियम। और हीलियम की जो एनर्जी होती है बेटा वो बहुत ज्यादा होती है, 6 से भी ज्यादा तक होती है, 6 से ऊपर तक। यहां तक ये सब क्या है बेटा? हीलियम। जैसे ही मैं लिथियम पर आता हूं तो लिथियम की एनर्जी बेटा कम हो जाती है। और बेटा लिथियम ऐसे यहां पर है ये लिथियम। लिथियम के बाद अब किसने सारे एलिमेंट कंसीडर करूं या कुछ? लिथियम के बाद बेटा सीधा कार्बन, फिर नाइट्रोजन। कार्बन की 8 से कम होती है। यहां पर बेटा कार्बन, लिथियम, कार्बन। कार्बन के बाद क्या आता है बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेटा इधर, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद बेटा आप ले लो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद बेटा ये बेटा ऑक्सीजन।
ऐसी फिर उसके बाद फ्लोराइड, और सबसे ज्यादा होती है बेटा किसकी? आयरन की। 8 से थोड़ा ऊपर नाइट्रोजन बेटा यहां तक होता है ऑक्सीजन, फिर 8 से थोड़ा ऊपर नीचे फिर बेटा यहां पर क्या होता है? ही सल्फर। सल्फर के बाद फिर आता है बेटा यहां इस तरह का एक कर्व बनना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो 56 के आसपास है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी होती है जिसकी? आयरन की। आयरन के बाद बेटा फिर आता है मोलिब्डेनम। 100 के आसपास क्या होता है बेटा? यहाँ मोलिब्डेनम। और बस लास्ट में 238 यहां पर क्या होता है? यूरेनियम। तो ये इसने एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाया बेटा, और उस ग्राफ के बिहाफ पर अमित, प्रवेश, यस सर। ये अनुष्का अनुष्का कहाँ चली जाती है ये? नहीं सर, सर अनुष्का की क्लास है केमिस्ट्री की। अच्छा, ये फिजिक्स की नहीं है? बड़े। सर वो कह रही थी फिजिक्स की रिकॉर्डिंग देख लूंगी। अच्छा अच्छा, एक बार फिर भी मैसेज डाल दे बेटा। तो यहाँ पर इस तरह का जो ग्राफ है उसे मैं क्या कहता हूं बेटा? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये यूरेनियम, मोलिब्डेनम, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, लिथियम, 1s2 1h1, ये एक पर्टिकुलर ग्राफ पर बनेगा बेटा, ग्राफ पेपर पर जैसे मैंने बनाया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक के पहला पॉइंट बेटा क्या है कि इनसे मेरा कंक्लूजन क्या है? ये कहता है द बाइंडिंग एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जब बेटा मैं इस ग्राफ को देखता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकली मैं इन वैल्यूज को देखता हूं, और वो कहां से कहां तक बेटा? 30 से ज्यादा होना चाहिए ए, 30 से एक ही वैल्यू 30 से ज्यादा मतलब सल्फर के आसपास तक बेटा, और 170 से बेटा कम। यहां तक बाइंडिंग एनर्जी इंडिपेंडेंट सी हो जाती है, ये बेटा ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है प्रैक्टिकली। एंड द कर्व है मैक्सिमम, एंड द कर्व है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर A equals to 56, that is iron। आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है एंड हैज ए वैल्यू ऑफ 7.6। ये होता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? आयरन की। एंड फॉर यूरेनियम, जो यूरेनियम होता है बेटा 238 के लिए, 92 238 के लिए द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और वो बेटा बराबर होती है अप्रोक्सीमेट 7.6 के आसपास, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप बाइंडिंग एनर्जी बना हुआ आ जाए कर्व या इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो सबसे पहले तो ये बेटा, और जो बाइंडिंग एनर्जी जो लोअर है बेटा सबसे कम है जो न्यूक्लियाई, वो हैवी न्यूक्लियाई से, तो क्या है बेटा? जो बाइंडिंग एनर्जी सेकंड पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब आप निकालते हैं बेटा इज लोअर फॉर A less than 30
ए क्या है बेटा, बड़ा है 30 से, उल्टा लिख दिया हमने। एंड लोअर 30 से कम सारी एनर्जी बेटा क्या है, लोअर है। एंड हैवी न्यूक्लियाई जो हैवी है वो क्या है बेटा, यूरेनियम। किससे, ए क्या था बेटा, ये ग्रेटर देन 170, उसके लिए क्या होती है बेटा, लोअर वैल्यूज होती है। तीसरी बात बेटा, यहां द फोर्स इज अट्रैक्टिव, द फोर्स इज अट्रैक्टिव। किन के लिए अट्रैक्टिव होगा, एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होगा टू प्रोड्यूस बाइंडिंग एनर्जी। यदि आप बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहते हो पर न्यूक्लियन, फोर्स अट्रैक्टिव होता है बेटा और सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होता है बाइंडिंग एनर्जी टू प्रोड्यूस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे तभी बेटा बातें समझ आएंगी। पहली बात ये थी कि सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी बेटा हाइड्रोजन की होती है, सबसे ज्यादा बेटा आयरन की होती है। यहां पर इंडिपेंडेंट होता है A30 से A170 तक, लोअर होती है 30 से कम तक, और हैवी होती है बेटा, हैवी न्यूक्लियाई A ग्रेटर देन 70 तक। जो कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है बेटा, वो कंसीक्वेंस फैक्ट है न्यूक्लियर फोर्स का। द कंसिस्टेंसी of the binding energy per nucleon 30 less than A less than 170, जो यहां तक बेटा एग्जिस्टेंस है, इज इन कॉन्सिक्वेंस, क्या होता है बेटा, एक कॉन्सिक्वेंस है किसका बेटा, जो एनर्जी की हम बात कर रहे थे, फैक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फैक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की कॉन्सिक्वेंसेज होती है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर then binding energy per nucleon would be large and small in case of weak force। वीक फोर्स के लिए क्या होता है बेटा, कम होता है। गुनगुन, अंजलि, बच्चों को देखो, सुधरे 11 बच्चे क्लास में हैं, भगवान ही जाने सुधरों का पता नहीं क्या होने वाला है। और मैं रिकॉर्डिंग ना डालूं तो क्या होगा भाई ब्रेविस? सर फिर सब टाइम पे आने लगेंगे। सर लेकिन मैं तो अपनी रोज क्लास लेती हूँ। हाँ, बस आज ही बेटा, आज ही नहीं डालूंगा, देखिए ना पता लग जाएगा दूसरी क्लास कैसे लेते हैं बीच में। यस सर। आज डालूंगा ही नहीं मैं। यहां तक समझ गए बेटा? बताओ किसी को कोई दिक्कत?
नो सर। सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट बता दीजिए। बेटा जी मैंने क्या बातें रखी, बात ये थी मुन्ना, पहली बात मैंने देखो तीनों पॉइंट चारों पॉइंट को दोबारा से सुनो। जो बाइंडिंग एनर्जी है बेटा 830 और 170 के बीच में, वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होता मास नंबर के। उसमें भी आयरन की सबसे ज्यादा होती है और बेटा यूरेनियम की कम होती है, और वो 7.6। दूसरी बात करी बेटा हमने कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लोअर होती है, 830 से कम होगी, एंड हैवी न्यूक्लियाई 170 से ज्यादा वाली। तीसरी बात की कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यू वोल्ट। चौथा पॉइंट जो कंसिस्टेंसी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की यहां से यहां तक, वो एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ फैक्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स होता है। मतलब न्यूक्लियर फोर्स यदि स्ट्रोंगर है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बेटा ज्यादा होगी, और यदि न्यूक्लियर फोर्स बेटा वीक है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी लोअर हो। ओके सर। समझ गया बेटा? यस सर। और इसके 2 पॉइंट और लिखने में यहां से कर्व हटा देता हूं बेटा ये, और ये बेटा ऐसे मत बनाना, एनसीईआरटी में पेज नंबर 444 है बेटा, उस 444 पेज पर ही बेटा इसे आपको बनाना है, और चाहे कोई भी कुछ कहे बिल्कुल एज इट इज, और 2-4 एलिमेंट आप स्किप कर सकते हो, और बाउंड्रीज वाले नहीं बेटा, बाउंड्रीज वाले स्किप नहीं करने। अब इसमें बेटा नेक्स्ट पॉइंट ले सकता हूं कि एक वेरी हैवी न्यूक्लियस है यदि मेरे पास A40, तो उसकी लोअर बाइंडिंग एनर्जी होगी पर न्यूक्लियन, और यदि मैं उसे कंपेयर करता हूं 120 से, जो 120 है मतलब उसके आधे से, तो उसकी एनर्जी उसके कंपैरेटिवली बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या कहा बेटा इसने, तो मैं 5th पॉइंट क्या बना सकता हूं, क्या बात की मैंने कि ए हैवी या वेरी हैवी न्यूक्लियस A = 240, जो यूरेनियम के बेटा बाद वाले हैं, हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी, हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूक्लियस A = 120, उसके यदि मैं आधा लेता हूं उसके कंपैरेटिवली। और बेटा एक लास्ट पॉइंट क्या है, कंसीडर A < 10, यदि मैं 10 तक जाता हूं, इस पर जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो बेटा यहां पर हैवियर न्यूक्लियस होंगे, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, हैवियर न्यूक्लियस की मोर होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहां तक ये कह सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी इज ग्रेटर, या इज इंक्रीजिंग हाइड्रोजन टू क्या बेटा, हीलियम। हाइड्रोजन से हीलियम तक बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी। आपने देखा था सबसे पहले हाइड्रोजन 1H1 था, फिर बेटा 1H2 था, फिर तीसरा क्या था बेटा 1H3 था, फिर उसके बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम। तो इस तरह के जो वेरिएशंस हैं उनमें से कभी 3 पॉइंट, कभी 4 पॉइंट, कभी कभी तो 2 नंबर में ये वाला पॉइंट बहुत पूछते हैं, डिस्कस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन बिटवीन 30 एंड 170। तो बेटा इसमें केवल ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है,
दूसरे वर्ड्स में कहूं तो एक रट्टाफिकेशन है। आपको ये चीजें तो बेटा याद रखनी ही पड़ेंगी। यदि आपको ये चीजें याद नहीं है तो फिर बेटा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर नहीं होगा बेटा कुछ भी। क्योंकि दिक्कत बेटा सबसे बड़ी ये है मुन्ना कि यदि इन्हें अपनी तरफ से तो मैं कुछ लिख नहीं सकता, मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं तो केवल एक ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूं और उस ग्राफ को जैसे कि मैंने यहां पर यूज किया न्यूक्लियर फोर्स, तो क्या बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स ही डिसाइड करेगा कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। अब बेटा एटम के अंदर कम से कम इलेक्ट्रॉन मोशन में तो होते हैं, पर बेटा यहां पर यदि मैं न्यूक्लियस की जब बात करता हूं तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या उनके अंदर कोई वेरिएशन होता है, क्या कितनी उनके अंदर एनर्जी होती है, इन बातों को यदि मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं तो उसका मेरे पास क्या क्राइटेरिया है, कैसे मैं डिस्कस करूं। फोर्स बेसिकली सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, इट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द एनर्जी। एनर्जी ग्रेडियंट का नेगेटिव होता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले मैं बेटा न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस करूंगा और उसके बाद बात करेंगे कि क्या है। यहां तक कोई दिक्कत प्रवेश? नो सर। मैं इस वीडियो को 2 दिन तक नहीं डालूंगा बेटा, बस वीडियो देख लेते हैं तो फिर क्लास की क्या जरूरत है बेटा, वीडियो देखनी थी तो ये तो एक सबऑर्डिनेट हो जाता है कि चल भाई हाँ बच्चा एक बार समझ लेगा। क्या है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। सर ऑफलाइन कब बुला रहे हो आप? ये मान के चल बेटा आज है वेडनेसडे, ये चैप्टर खत्म होते ही बस बुला लूंगा मैं। टाइमिंग डिसाइड कर रहा हूं मैं, मेरा फोन नहीं आ रहा। कल भी मैंने 2 बच्चों से मैसेज लिए थे, बेटे के फोन में अपनी सिम डाली थी, उसके बाद तुम्हें पीडीएफ भेजी थी मैंने कि 2 पीडीएफ पेंडिंग थी, आई थी नहीं? अरे सुन रहा है क्या ना? यस सर मिल गई। हाँ तो बेटा सर मिल गई थी। हाँ तो बस एक फोन ऑर्डर किया है बेटा नया, बस फोन आ जाए और उसके बाद बस अगले वीक से मतलब ये मान के चल डेली क्लास रखूंगा तो मंडे से क्लास डाल देंगे बेटा, बच्चों से सबकी सहमति लेके। ओके सर। तो बेटा न्यूक्लियर फोर्स क्या है? जो न्यूक्लियर फोर्स है बेटा, एक तो हम एटम के अंदर कूलम्स फोर्स की बात करते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कूलम फोर्स तो होता नहीं। हमने फंडामेंटल फोर्स पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया था वो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो हमने पढ़ लिया, मैग्नेटिक फोर्स था वो भी हमने पढ़ लिया। अब बेटा आती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का पर्टिकुलर रीजन होता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी। जिसकी जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी न्यूक्लियर फोर्स होगा। न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उनके बीच में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, जबकि कुछ चार्ज नहीं होता। तो यहां न्यूक्लियर फोर्स में कोई चार्ज की सिनेरियो नहीं चलती, चार्ज की कंडीशन नहीं चलती। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द बाइंडिंग एनर्जी। किसी न्यूक्लियस की जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही उसका न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो यदि मैं न्यूक्लियर फोर्स की कंसीडरेशन चाहता हूं, न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअल में क्या है, स्ट्रोंगर कहां होगा, या कूलम से ज्यादा होगा या कूलम से कम होगा, तो वो जो सारी कंडीशंस हैं बेटा वो केवल बाइंडिंग एनर्जी ही डिसाइड करेगी, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो जो कंसेप्ट